Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we will be learning about Maslow's hierarchy of needs, basically Maslow's need hierarchy theory. So let's begin. So motivation is a psychological phenomena and the needs of the employees play a very important role in motivation. मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है और जो एम्प्लॉयज़ की नीड है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मोटिवेशन के अंदर. हमें ये समझने के लिए कि ह्यूमन बीइंग्स की नीड क्या है हमें मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा. सो बेसिकली मैस्लो क्या कहता है? मैस्लो ये कहता है कि जो नीड है या जो डिज़ायर है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मोटिवेशन में. क्यों? बिकॉज एम्प्लॉयज़ जो हैं अपनी नीड्स के हिसाब से ही मोटिवेट होंगे. अगर नीड्स फुलफ़िल की जाएंगी वो तभी मोटिवेट होंगे और एक बार वंस देयर नीड इज़ फुलफ़िल्ड वो उस नीड को लेकर दोबारा मोटिवेट नहीं होंगे. दैट इज़ वाई मैस्लो हैज़ गिवन अ सीक्वेंस or hierarchy of needs in the following way. First is physiological needs: food, water, warmth, rest, shelter. Safety needs, or we can say security needs. Then it comes social needs: love, relationship, belonging, friendship. Then is esteem needs: status, recognition, representation. The last one is self-actualization needs, basically achievement of goal, your main aim of the life is fulfilled. So the physiological need and safety needs come in the basic needs. Then social needs and esteem needs come under the psychological needs. And the last one is self-actualization need. So we need to meet the basic needs first, then jump over to the psychological needs, and after these needs are fulfilled we want to achieve our main aim, our main goal of the life. So in order to achieve the main goal of the life we need to fulfill the basic needs and psychological needs. So let's talk about physiological needs. These needs basically include the basic requirements for survival and maintenance of human life. जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं सर्वाइवल के लिए और अपनी ह्यूमन लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं. जो कॉमन फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं ना वो क्या होती हैं? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप एक्सेट्रा. The employees develop these needs for their survival. That is why they are at the top in the sequence. कह रहे हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो ये नीड्स अपनी सर्वाइवल के लिए रखती है कि सर्वाइवल के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत चाहिए है, क्या क्या ज़रूरत है हमारी सर्वाइवल के लिए. इसीलिए ये जो नीड है ना सबसे टॉप पर है सीक्वेंस के. दीज नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड जब हमारे पास मॉनेटरी इंसेंटिव आएगा जो हमें एम्प्लॉयर्स देंगे. Second comes safety and security needs. Once the present day physiological needs are fulfilled, एक बार फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो गई उसके बाद जो पीपल हैं दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर. वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर जो है सिक्योर करना है. बाय मेकिंग श्योर दैट इन फ्यूचर ऑल्सो दे विल कॉन्टिन्यू टू सेटिस्फाई देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स. फ्यूचर में ये सोचकर कि हम लोग अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करते रहे, हमें इतना पैसा मिलता रहे कि हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएँ, फुलफ़िल कर पाएँ. तो बेसिकली इसमें क्या होता है? जॉब सिक्योर हो जाना, ये बेसिक चीज़ होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंडर. पीएफ मिलना, पेंशन का देखना कि पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी. अंडर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स दो बेसिकली कैटेगरीज आती हैं. एक आता है फिजिकल सिक्योरिटी और एक आता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी. फिजिकल सिक्योरिटी मतलब हमें सेफ्टी मिलेगी अगर हम लोग इलनेस है, हमें अगर हम लोग बीमार हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई फायर से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई. ठीक है. एक होता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी विच मीन्स हैविंग सफिशिएंट नीड्स to meet the future physiological needs and to come out of physical security threat. Economic security basically means the security of money, the monetary security we need कि हम अपनी future physiological needs को पूरा कर पाएँ. उसके बाद आता है social needs, affiliation
or belonging needs. It basically means the need for love, affection, companionship, friendship. इसके अंदर क्या क्या आता है? Love, affection, friendship and companionship. Once the people are satisfied with their physiological and safety needs, एक बार उनकी physiological needs और safety needs satisfy हो जाती हैं, फिर उनको होता है कि हमें अब social होना है. We need to be social, socially available, socially active होना है हमें, और अपनी social needs भी fulfill करनी है. और वो कैसे हो सकती हैं? एंड टू फुलफिल द सोशल नीड्स, जो मैनेजर है ना वो क्या प्रेफर करते हैं? टीम वर्क करें, फॉर्मल और इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स प्लान करें कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में सोशल रिलेशनशिप डेवलप कर सकें. नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स. दीज नीड्स आर रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन. बेसिकली क्या है? ये जो नीड्स है ना वो रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन से के ऊपर बेस्ड है. व्हेन द अबव 3 नीड्स, कौन कौन सी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स और सोशल नीड्स पूरी हो जाती है ना, फिर द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स इन अ ग्रुप, कि एक ग्रुप में उनकी भी कोई रिस्पेक्ट हो, उनको भी सब रिकग्नाइज करें. ये वाली जो नीड है वो बेसिकली मोर कॉमन है. किस में ज़्यादा कॉमन है? हायर लेवल एम्प्लॉयज़ में. जो एस्टीम नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकती हैं नॉन मोनेटरी इंसेंटिव्स से. एक होते हैं मोनेटरी इंसेंटिव्स जिसमें पैसों के थ्रू हम लोग मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, और एक होते हैं नॉन मोनेटरी इंसेंटिव्स जिसमें पैसों के बिना हम लोग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं. लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या होता है? दिस नीड रेफर्स टू रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ. एक बार आपकी सारी नीड्स पूरी हो गई, आपको पता चल गया आपका ये एम था, आप उस एम पर पहुंच गए. जब आपका वो एम जो है लाइफ में, जब आप उस एम पर पहुंच जाते हो तब आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाते हो. वंस द एम्प्लॉय बिकम्स व्हाट ही वांट्स. एक एम्प्लॉय जिसको जो बनना है वो एक बार बन गया, मतलब ही हैज़ बीन सेटिस्फाइड अपनी एक्चुअलाइज नीड के लिए, जो उसकी एक्चुअल में नीड थी वो उसके लिए सेटिस्फाई हो चुका है. इनमें क्या क्या आता है? इसमें होता है ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल. एंड एक बात और, बेस्ट बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बीइंग द बेस्ट यू कैन बी. आप बेस्ट बन सकते हो जो आपको बनना है, पर बट नॉट बिफोर वी हैव द फाउंडेशन. जब हमारे पास बेस ही नहीं है तो हम बेस्ट कैसे बन सकते हैं? We can't work on esteem needs without love and belonging need. Obviously, you also need the basic need to get more safer. Then you need the love and belongingness. Then you need self-respect, strength, recognition, and the last, what was your main aim you have achieved, is the last need, that is self-actualization. So, this was it for the video. This was all about Maslow's hierarchy of needs. So, if you understood the concept, please give it a big thumbs up and subscribe to my channel for more such educational content. Thank you.